इतना हड़बड़ा के उठी थी, सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्यों सोचेंगे। एक रात ही नए घर में काटी और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही देखे। मुझे सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना, यह सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर के याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी कभी आ जाएगी, उनके भी सुर बदलते हुए अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। मायके का वह अल्हड़पन, वह बेबाक हंसना, वह झूठी मुँह रोसे में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब याद ही रह जाती। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वह मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन ही छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि अब उनका ही बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का ग्लास नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पर आए होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब लोग ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम है, यह है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वह बस मेहमान ही होती है। घर में उसका कोई हक नहीं होता, सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियां होती है जिससे उसे निभाना पड़ता है। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कहे, यह घर आज भी उसका है। सच तो यह है कि अब तो वह कभी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। ये सच पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।